भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। आपका रक्तदान किसी के लिए वरदान। ये सब बातें तो आपने बहुत बार सुनी होंगी, पर क्या ये पूरा सच है? क्या रक्तदान सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए लाभदायक है जिसे रक्त की ज़रूरत है? क्या रक्तदान करने से स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है? रक्तदान का नाम सुनकर ऐसे ही कई सवाल लोगों के दिमाग में घूमने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वृंदा अरोड़ा आप सभी का स्वागत करती हूं भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। जैसा कि आप सब समझ ही चुके होंगे कि हमारा आज का विशेष मुद्दा है रक्तदान। रक्तदान का नाम आते ही लोगों के दिमाग में बहुत से सवाल आते हैं और कुछ मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि कौन सी उम्र में रक्तदान करना सही है? क्या रक्तदान से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है? रक्तदान से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? कितना समय लगता है? और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आता है कि रक्तदान करने से हमारे शरीर पर गलत प्रभाव पड़ेगा, हमारा खून कम हो जाएगा, या रक्तदान सिर्फ उन्हीं को करना चाहिए जिनके अंदर खून ज़्यादा हो। तो आज के कार्यक्रम में करेंगे चर्चा रक्तदान से जुड़े कई मिसकंसेप्शंस और क्वेश्चंस पर। रक्तदान यानी अपने खून का स्व इच्छा से दान देना। ये तो सभी जानते होंगे। हमें बचपन से ही बताया जा रहा है कि रक्तदान करना बहुत ही अच्छा होता है। इससे ज़रूरतमंदों की मदद हो सकती है। इस खून को निकालकर ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है, जिसके लिए सही टेम्परेचर, साफ जगह और भी कई चीज़ों की मेंटेनेंस को ध्यान में रखा जाता है। फिर जब किसी को रक्त की ज़रूरत होती है, किसी एक्सीडेंटल केस में जहां ज़्यादा खून बह चुका हो, या किसी ऑपरेशन के दौरान खून की ज़रूरत पड़ती है और उस समय वो खून ज़्यादातर ब्लड बैंक से मंगवाया जाता है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर कौन रक्तदान कर सकता है और इसकी प्रक्रिया होती क्या है, आखिर कितना समय लगता है रक्तदान करने के दौरान। रक्तदान की आयु आमतौर पर 18 से 65 ईयर्स की होती है। रक्तदाता की आयु आमतौर पर 18 से 65 वर्ष यानी 18 से 65 ईयर्स की होनी चाहिए। रक्तदाता का वजन कम से कम 50 किलो होना चाहिए। रक्तदाता को किसी भी प्रकार की कोई भी गंभीर बीमारी जैसे HIV, एड्स, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस बी या सी या ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। पिछले रक्तदान के बाद कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए। रक्तदान करवाते समय ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये मात्र 30 से 40 मिनट का काम होता है। अब बात करें रक्तदान की प्रक्रिया की, तो इसकी प्रक्रिया के लिए 6 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले रक्तदाता को एक फॉर्म भरना होता है, जिसमें उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हेल्थ हिस्ट्री और रीसेंट एक्टिविटीज़ के बारे में सवाल होते हैं। दूसरा चरण है हेल्थ टेस्टिंग। इस स्टेप में रक्तदाता का ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन लेवल, वेट और जनरल हेल्थ चेक किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि आखिर रक्तदाता और रिसिपेंट दोनों के लिए रक्तदान सुरक्षित है या नहीं। तीसरे स्टेप में आता है प्री डोनेशन प्रोसेस। इस चरण में रक्तदाता को आरामदायक कुर्सी पर बिठाया या लिटाया जाता है। उसके हाथ पर एंटीसेप्टिक लगाया जाता है ताकि इन्फेक्शन का खतरा ना हो। अगला स्टेप आता है ब्लड कलेक्शन। इस स्टेप के दौरान एक क्लीन नीडल का उपयोग करके रक्तदाता के हाथ की नस से रक्त लिया जाता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 8 से 10 मिनट लगते हैं और लगभग 350 से 450 मिलीलीटर्स रक्त लिया जाता है। याद रखें कि ब्लड डोनेशन कभी भी खाली पेट ना करें। ब्लड डोनेट करने से पहले अच्छी तरह से खाना खा के आएं। इसकी प्रक्रिया के लिए अगले चरण में आता है कंफर्ट एंड रिकवरी।
इसमें रक्तदान के बाद रक्तदाता को कुछ मिनट के लिए आराम करने के लिए दिया जाता है। उसे हल्के स्नैक्स और पीने के लिए जूस दिया जाता है ताकि वो अपनी एनर्जी को वापस पा सके। और इसके अंतिम चरण में आती है एडवाइस एंड केयर। रक्तदाता को कुछ दिन तक हेवी एक्सरसाइज और स्मोकिंग से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही उसे ज़्यादा पानी और आयरन रिच डाइट खाने का सलाह दी जाती है। ये पूरा प्रोसेस लगभग 30 से 40 मिनट में पूरा हो जाता है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। इंडिया में हर 2 सेकंड में किसी ना किसी बंदे को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इंडिया को लगभग 400 करोड़ यूनिट जितना ब्लड चाहिए होता है, जबकि अवेलेबल ब्लड सिर्फ 40 लाख यूनिट है। कई लोग ब्लड इसीलिए डोनेट नहीं करते क्योंकि उनको बहुत सी जगहों से गलत जानकारी मिली होती है, जो कि काफ़ी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस क्रिएट करती है। तो चलिए अब बात करते हैं इन्हीं कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला मिथ ये है कि ब्लड डोनेशन के वक्त और उसके बाद बहुत दर्द होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दर्द सिर्फ तब होता है जब नीडल प्रिक की जाती है, और वो भी बहुत ही हल्की सी चुभन होती है। जिस एरिया पे नीडल प्रिक की जाती है वो एरिया 1 से 2 दिन में ही हील हो जाता है, और दर्द सिर्फ तब होता है जब नीडल प्रिक की जाती है, उसके बाद नहीं। दूसरा मिथ आता है कि अगर आप एक स्मोकर हैं तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, पर यह मिसकंसेप्शन बिल्कुल गलत है। अगर आप एक स्मोकर हैं तब भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बस डोनेशन से लगभग 4 से 5 घंटों पहले तक स्मोकिंग से दूर रहना है, और 24 घंटों तक अल्कोहल का सेवन भी नहीं करना। यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो आप भी रक्तदान कर सकते हैं। तीसरी मिसकंसेप्शन या मिथ आता है कि ब्लड डोनेशन करने से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से आपके शरीर से जो रक्त बाहर निकलता है वो रक्त रेड ब्लड सेल्स दोबारा बनाते हैं, और आधे से 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके शरीर में नया और साफ खून बन जाता है। लेकिन इम्यून सिस्टम वीक नहीं होता है, बल्कि ब्लड डोनेट करने के बाद जो नया खून बनता है वो हमारे हेल्थ और इम्यून के लिए बहुत अच्छा होता है। अगला मिथ आता है कि रक्तदान में बहुत समय जाता है, पर यह भी सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि रक्तदान की पूरी प्रक्रिया निभाने में मुश्किल से 40 मिनट लगते हैं। अगला मिथ जो आता है वो ये है कि ब्लड डोनेशन सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका वेट ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। जो लोग 50 किलो या उससे ऊपर के होते हैं, उनकी आयु 18 से 65 साल के बीच होती है, वो आराम से रक्तदान कर सकते हैं। यही कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वो डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहे हैं तो वो बिल्कुल ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, पर यह भी सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। अगर आपका शुगर और बीपी लेवल कंट्रोल में रहता है तो आप डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये स्ट्रिक्टली डॉक्टर की गाइडेंस के बाद ही होना चाहिए। ब्लड डोनेशन का अगला मिथ ये है कि ब्लड डोनर को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं, पर यह भी सही नहीं है। इनफैक्ट हर रक्तदाता के लिए एक नई और साफ किट का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही ब्लड डोनर के हाथ पर जहां से खून निकाला जाता है वहां पर नीडल डालने से पहले
और ब्लड निकालने के बाद एंटीसेप्टिक लगाया जाता है ताकि किसी भी तरह के कोई भी इन्फेक्शन का कोई खतरा ना हो सके। एक और आम गलतफहमी ये भी आती है कि रक्तदाता को रक्तदान देने के बाद कम से कम 1 दिन का प्रॉपर रेस्ट लेना ज़रूरी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, बस साथ साथ आपको अच्छी मात्रा में वाटर इनटेक और आयरन रिच डाइट को फॉलो करना होता है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप्स की, तो मेजरली 4 ब्लड ग्रुप होते हैं जो कि जीन्स से आपको अपने पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं। मेजर 4 ब्लड ग्रुप्स हैं ए, AB, O एंड B। ये चारों ब्लड ग्रुप्स या तो RH-D पॉजिटिव होते हैं और या फिर RH-D नेगेटिव होते हैं, जिसका मतलब है कि टोटल 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। इन सभी में से O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि O नेगेटिव ब्लड हर ब्लड ग्रुप वाले इंसान को चढ़ाया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और रक्तदान से जुड़े कई सारे मिथ और मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हो गए होंगे। अब आप सब भी बिना किसी सवाल या डर के ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जो कि आपके और दूसरों के लिए भी लाभदायक होगा। दूसरों को समय पर आवश्यकता अनुसार ब्लड मिल पाएगा और आपके शरीर में रक्तदान करने की वजह से पुराना खून निकलकर नया खून बनने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं विंदा अरोड़ा लेती हूँ आपसे विदा, इसी वादे के साथ कि आप बने रहेंगे भारती न्यूज़ के साथ। हर वीरवार रात 8 बजे भारती न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में।